यह उस खौफनाक रात की पूरी दास्तान है जब वक्त ठहर गया था और मौत हमारे बेहद करीब से गुजर गई थी। शमशान का सन्नाटा और खूनी पटरी उस रात आसमान में काले बादलों का डेरा था। हम सब ट्रेन के B3 कोच में थे। सफर हंसी मजाक में कट रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन कालपुर के जंगलों के बीच पहुंची, अचानक पटरियों से ऐसी आवाज आई जैसे कोई लोहे को पत्थर से कूट रहा हो। एक झटके के साथ ट्रेन रुकी और सन्नाटा पसर गया। जब हम नीचे उतरे तो देखा कि चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। ट्रेन के ठीक बगल में एक बहुत पुरानी टूटी फूटी कब्र थी जिस पर किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा था। गार्ड ने टॉर्च जलाकर देखा तो पाया कि ट्रेन का पहिया किसी धातु से नहीं बल्कि एक भारी पत्थर से टकराकर जाम हो गया था, वह पत्थर जो उस कब्र का हिस्सा था। दहशत का आगाज इंजन ठीक होने में वक्त था। हम 3 दोस्त पटरी के किनारे खड़े थे। तभी हमें महसूस हुआ कि हवा का तापमान अचानक गिर गया है। कब्र से उठती फुसफुसाहट, सन्नाटे में ऐसा लगा जैसे कोई जमीन के अंदर से हमें पुकार रहा है। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ, इसे वापस रख दो। ट्रेन के अंदर का नजारा, जो यात्री अंदर बैठे थे उन्होंने खिड़कियों पर हाथ के काले निशान देखे। बाहर अंधेरे में कोई नहीं था, लेकिन शीशों पर उंगलियां ऐसे चल रही थी जैसे कोई अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा हो। गायब होता मुसाफिर, हमारे ग्रुप का एक सदस्य जो थोड़ी दूर पानी ढूंढने गया था, अचानक चिल्लाया। जब हम वहां पहुंचे तो वो गायब था। उसकी टॉर्च उस पुरानी कब्र के ऊपर जल रही थी और कब्र की मिट्टी ताजी खुदी हुई लग रही थी। रूहानी साया, तभी जंगल की ओर से एक सफेद धुंध उठी। उस धुंध के बीच एक साया चलता हुआ ट्रेन की ओर आने लगा। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। देखते ही देखते ट्रेन की सारी इमरजेंसी लाइटें अपने आप जलने और बुझने लगी। सन्नाटा चीखों में बदल गया। गार्ड अपनी केबिन में बेहोश पड़ा था। अचानक उस साये ने अपना हाथ उस पुरानी कब्र पर रखा। जैसे ही उसका हाथ पत्थर से छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी ट्रेन कांप उठी। खौफनाक विदाई, डर के मारे हम सब वापस कोच के अंदर भागे और दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए। तभी अचानक इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ट्रेन ने खुद ब खुद रफ्तार पकड़ ली। खिड़की से पीछे देखते हुए मेरी रूह कांप गई। वह पुरानी कब्र अब अपनी जगह पर नहीं थी बल्कि पटरी के बीचों बीच आ गई थी। उस साये की आकृति अब भी वहीं खड़ी थी और वह गायब हुए हमारे साथी का हाथ पकड़े हुए हमें देख रहा था। सुबह जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन जब टीम उस जगह पहुंची तो वहां न कोई कब्र मिली, न ही कोई जंगल। वहां सिर्फ एक सूखी बंजर जमीन थी और पटरियों पर खून के सूखे निशान। वह रात आज भी मेरे सपनों में आती है और मुझे याद दिलाती है कि कुछ पुरानी यादें कब्रों में दफन नहीं होती, वे भटकती रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कुछ छोटे विकल्प: कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी रूह कांप गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं।